नमस्कार। पॉडकास्ट के इस एपिसोड में पुनः आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री दंडी स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज हमारे साथ जुड़ेंगे और धार्मिक, आध्यात्मिक, राजनैतिक, समसामयिक विषयों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। स्वामी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे नारायण। स्वामी जी, अपने जीवन यात्रा के बारे में थोड़ा सा विस्तार से हमारे ऑडियंस को थोड़ा सा बताइए। सामान्यतया शास्त्रों ने इसे प्रतिबंधित किया है कि सन्यासी को पूर्वाश्रम की चर्चा नहीं करनी चाहिए, लेकिन आज क्या है कि मीडिया के युग में सब कुछ ओपन है। आप कहाँ पैदा हुए, किस परिवार में पैदा हुए, कैसी पृष्ठभूमि थी, ये सारी चीजें तो लगभग वर्तमान युग में ओपन है। और पहले तो भाग करके सन्यास होते थे। अच्छा। कभी घर को बताए नहीं, माता पिता से सामान्यतः सन्यास का तो कारण ही था घर से भागे। आज कहाँ भागोगे इस मीडिया के युग में, कहीं भाग नहीं सकते। कैमरे तो देख रहे हैं और कैमरे नहीं तो सैटेलाइट देख रहे हैं आपको। तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में एक नारायणी नदी के तट पर एक बहुत छोटा सा गांव है, आज भी गांव ही है, रामपुर गोन्हा। उसमें एक छोटा सा, राजस्थान के शब्दों में ढाड़ी और हमारे यहाँ टोला कहते हैं। अच्छा। तो अहिरौली उस गांव का नाम है जहां मैं पैदा हुआ, एक सामान्य ब्राह्मण परिवार में। और सामान्य इसलिए कि पीढ़ियों से पौरोहित्य कर्म ही हमारे परिवार की आजीविका का साधन था। किसी जमाने में बड़ी जमींदारी होती थी, लेकिन विनोबा भावे के भूदान आंदोलन में परदादा जी ने अपनी सारी भूमि एक साथ दान कर दी परिवार के लिए। एक उस समय में 30-40 एकड़ जमीन बचाई और दादाजी 4 भाई थे तो 10-10 एकड़ हो गई। अब पिताजी 3 भाई थे तो 3-3 एकड़ पर आ गई। और उसके बाद की पीढ़ियां तो खैर, मेरी पीढ़ी में तो बंटवारे का प्रश्न नहीं था। हम अपने पिता की 4 संतानें थे, 2 भाई 2 बहन, तो एक ही भाई को जाएगा तो वो पूरी की संपत्ति चलिए, लेकिन बाकी चाचा लोगों की तो प्रॉपर्टी जाएगी। और हम ऐसे वातावरण में पैदा हुए जहां पे 2 राज्य, 2 देश और 4 जिले मिलते थे। क्षेत्र अपराध का था और हमारे यहाँ कोई राजनीतिक पार्टी नहीं, कांग्रेस भाजपा पार्टी नहीं चलती थी। हमारे यहाँ जंगल पार्टी चलती थी, डाकुओं के गिरोह चलते थे वहाँ। और आपको विश्वास नहीं होगा कि आजादी के बाद भी हमारे यहाँ शिक्षा का सूरज नहीं उदय हुआ था। और मैं जहाँ पैदा हुआ हूँ वहाँ से 40 किलोमीटर से कम दूरी पर कोई डिग्री कॉलेज उपलब्ध नहीं था। जो 2 इंटर कॉलेज हमसे 3 किलोमीटर के नजदीक में थे, उस दोनों में साइंस साइड की पढ़ाई भी नहीं होती थी। सिर्फ कला की मान्यता थी, विज्ञान की मान्यता नहीं थी। तो एक तो ऐसा वातावरण था और उसमें बस ये था कि काशी से पढ़ करके गए हुए कुछ संस्कृत के विद्वानों का सानिध्य जरूर मिला। और मैं कहूँ काशी की ही छाप मेरे ऊपर रही कि वहां से फिर निकला तो काशी ही आया। और 33 वर्ष तो काशी में हो गए मुझे यहाँ रहते हुए और यहाँ के विद्वानों के बीच जीते हुए। तो यह कहना कि डिग्री, क्योंकि हमारे 50 किलोमीटर की दूरी पे डिग्री कॉलेज था, एडमिशन तो हो सकता था, एडमिशन हुआ भी, वहां से स्नातकोत्तर किया भी। लेकिन आप कल्पना करो कि 50 किलोमीटर साइकिल चला के जाना है पढ़ने के लिए, कहीं कोई रहने के लिए आवास आपको नहीं देने वाला उस समय में। तो वो एक अलग दौर था, 80-90 का दशक। और आज हम एक अलग 21वीं शताब्दी में जिस युग में जी रहे हैं, ये तो कल्पना भी नहीं करते। दूरस्थ शिक्षा, भांति भांति के शब्द अब तो आ गए हैं, दौर बदल गया है। अच्छा स्वामी जी, ऐसे में एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। गृहस्थ आश्रम में रहने वाले लोग जब भी अक्सर परिवार में लड़ाई झगड़े होते हैं तो कहते हैं कि मैं सन्यास ले लूँ, मैं सन्यास की तरफ चला जाऊँ। क्या सन्यास इतना आसान है? ये धमकी है पत्नी को, माता पिता को, और बच्चे हैं तो बच्चों को ब्लैकमेल करने की ये धमकी है।
संन्यास इतना आसान मार्ग नहीं है। 9 वर्ष की अवस्था में मैं वहां आया, 42-43 साल का मेरा संन्यास हो गया, और इस दौरान देश का शायद ही कोई ऐसा साधक सिद्ध सुजान कह लीजिए जिसके संपर्क में नहीं आया, विभिन्न विद्याओं के ज्ञाताओं के। लेकिन मैं अपने अनुभव के आधार पर यह कहता हूं कि ये कोरी धमकी है, क्योंकि यहां रहो या वहां रहो, निभाने की सामर्थ्य नहीं है तो ये जिम्मेदारियों से भागोगे। यहाँ क्या कम जिम्मेदारियां हैं? आश्रम की, गुरुकुल की, गौशाले की, यह कम जिम्मेदारी है। बस इतना है। नहीं, पिंडदान तो सन्यास की एक प्रक्रिया है कि आपने पिंडदान किया तो पूर्व जन्म और पूर्व आश्रम के माता पिता एक परिवार से मुक्त हो गए। लेकिन जिस आश्रम में है, यहाँ गुरु तो है, माता पिता के स्थान पे गुरु तो है, और भाई बंधु के स्थान पे गुरु भाई तो है। यहाँ भी गृहस्थी का झंझट कम नहीं है। बस आप ये समझिए कि वो लोकल था और एक ग्लोबल है। अंतर इतना ही है जिम्मेदारियों का। इसलिए जिम्मेदारियों से भाग करके सन्यास की धमकी देने वाले लोग ब्लैकमेलर हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। तो स्वामी जी, काशी के बारे में अक्सर चर्चाएं होती रहती है, बहुत लोग अलग अलग व्याख्यान भी देते हैं काशी को लेकर के। आपने कहा कि 33 वर्ष हो गए आपको काशी में, आपने क्या अनुभव किया इस काशी के बारे में और क्या कहेंगे? दुनिया के वैज्ञानिकों के अलग अलग अनुभव हैं काशी को लेकर। मैं वैज्ञानिक की बात कर रहा हूं। जर्मनी के कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि एक आकाशीय, एक अलग तरीके का प्रकाश काशी पे पड़ता है। काश्याम प्रकाशयत इति काशी जैसे शब्द प्रयोग किए गए। गोस्वामी तुलसीदास से पूछा, आपको काशी कैसे लगी? तो गोस्वामी जी ने कहा, ये सहित स्नेह दे हमारी कामधेनु कली काशी, कि कलयुग की कामधेनु है काशी। मैं पूछूं, आप पूरे दुनिया में लगभग 8 अरब की आबादी है और नगरीय रचनाएं भी हैं। क्या काशी से प्राचीन कोई नगर वर्तमान सभ्यता में एग्जिस्टिंग टाउन, ओल्डेस्ट सिटी, ऐसा कोई नगर दिखा है? एक। दूसरा एक प्रश्न और पूछूं आपसे पलट करके मैं, कि दिल्ली की आबादी 2 करोड़ से ज्यादा है, तो दिल्ली में 7-8 यूनिवर्सिटी है तो बात समझ में आती है। काशी एक 35-40 लाख की आबादी का नगर है और साथ साथ यहाँ विश्वविद्यालय रन करते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि शिक्षा की दृष्टि से हजारों साल पहले भी गुरुओं के घरों में विद्यार्थी पढ़ते थे। जब यूनिवर्सिटी शब्द की कल्पना नहीं हुई थी, तब भी भारत की भूमि पे 9 विश्वविद्यालय उस अखंड भारत के साम्राज्य में, तक्षशिला से लेकर विक्रमशिला, नालंदा तक के विश्वविद्यालय होते थे। और वास्तव में हमारी परंपरा थी कि राजा का बेटा हो या रंक का, कृष्ण हो या सुदामा, पढ़ना तो उन्हें गुरु के आश्रम में जाकर के ही पड़ेगा। उज्जैनी में संदीपनी के आश्रम ही जाना पड़ेगा। राम ही क्यों न हो, उन्हें विश्वामित्र के आश्रम जाकर के पढ़ना पड़ेगा। इसलिए कभी हमारे शिक्षा की कल्पना में एक तो समान शिक्षा थी कि गुरुओं के आश्रम में शिष्यों से भेदभाव नहीं था। तो वो परंपरा काशी से ही प्रारंभ हुई थी और काशी ने ही निभाई। काशी में बड़े बड़े लोग पढ़ने आए। यह इसी काशी में 400-500 साल पहले शाहजहां का बेटा दारा शिकोह उपनिषदों की शिक्षा के लिए जगत गुरु कपिंद्राचार्य और पंडित राज जगन्नाथ से उसने व्याकरण पढ़ा कि नहीं पढ़ा? इसी काशी में। और विश्वनाथ मंदिर के परिसर में वो वेद विद्यालय चलते थे, गुरुकुल चलते थे हमारे। तो इसलिए काशी के बारे में मैं एक ही चीज केंद्रित करता हूं, त्याग, वैराग्य, ये शब्द सह हम बातें तो करते हैं कि चना चबैना गंग जल जो पूर्वय करतार, काशी कभू न छोड़िए विश्वनाथ दरबार। ये संतुष्टि का भाव है। लेकिन एक क्षेत्र ऐसा है जहां व्यक्ति संतुष्ट नहीं होकर जाना चाहिए,
वो क्षेत्र है ज्ञान का। काशी ज्ञान के लिए है। आइए, यहाँ तो गंगा की लहरें, सीढ़ियों पर बैठ जाओ एकांत में, मन में कोई प्रश्न हो तो वो भी गंगा की लहरों से तुम्हें ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। कभी बहुत ज्यादा भ्रम हो जाए, जीवन का गर्व हो जाए, दंभ हो जाए, तो हरिश्चंद्र घाट और मणिकर्णिका, वास्तव में मणिकर्णिका तीर्थ है, वहां जो चिता जलती है वो जलाशयन घाट है। तो बौद्धिक स्तर पे कम से कम ये बात है क्लियर रहनी चाहिए कि चिता कहाँ जलती है, जलाशयन घाट पे जलती है। तो जलती हुई चिताओं को, जलते हुए वो गोरी चमड़ियां, सिकुड़ते हुए हाथ पांव देखने के बाद से यह भ्रम दूर हो जाएगा काशी में कि हम भी कुछ हैं और हम भी कुछ थे। तो काशी अलग अलग कोणों से, अलग अलग मोड़ों से, जैसे गंगा की धारा विभिन्न कोण, विभिन्न मोड़ों से गुजरने के बाद भी अपनी पवित्रता उसकी कभी भंग नहीं होती। तो काशी का हम भौतिक स्वरूप वर्तमान युग के अनुसार बदल सकते हैं, लेकिन काशी की जो आत्मा है वो आत्मा तो वही है, ज्ञान वैराग्य ममोदेहि। यहाँ पे भगवान शिव भी मां अन्नपूर्णा से ज्ञान और वैराग्य की भिक्षा मांगते हैं। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभा, ज्ञान वैराग्य की ही भिक्षा मांगी जाती। तो ये काशी ज्ञान और वैराग्य के लिए है कि इस रूप में आप समझ पाए तो बेहतर होगा। अन्यथा आजीविका के लिए भी लोग आते हैं, आजीविका से पेट पालते हैं, लेकिन वो काशी के नहीं होते। काशी आते हैं और काशी से जाते हैं, एक शॉर्ट टर्म प्लेटफॉर्म जैसे यूज करते हैं और वैसे ही चलता है। अवघड़ बैरागी ये सब भी शब्द दिया जाता है काशी वासियों को, काशी में रहने वाले को। अल्हड़पन है काशी में। कुछ लोगों ने, राजनीतिक लोगों ने भी कहा कि काशी में नशा करके हुआ है, गिरे हुए हैं। जो जीवन का सत्य जान गए और शरीर का मोल उन्होंने हरिश्चंद्र और मणिकर्णिका घाट पे देख लिया, जिन्हें वो नशेड़ी कहते, उनसे जरा पूछ करके तो देखें कि जीवन के मोल को जानने के बाद। अभी एक जापान का अरबपति उद्योगपति दिल्ली आया और सब कुछ वहां त्याग करके यहाँ पे हरिद्वार से कांवड़ उठाई और यात्रा पे चल पड़ा। क्या कहेंगे? उसको करोड़ों अरबों डॉलर सुख नहीं दे पाए और कंधे पे बाबा भोलेनाथ के गंगा जल की कांवड़ कौन सा सुख दे रही है? ये प्रश्न तो जिसका अनुभव है उससे पूछा जाना चाहिए। उससे आप पूछ करके तो देखो कि कौन सा सुख था। एक बात ध्यान रखो, ये पैसे हमें महंगे बिस्तर उपलब्ध करा सकते हैं, नींद नहीं। ये पैसे हमें महंगे भोज्य पदार्थ उपलब्ध करा सकते हैं, भूख कहां से लाओगे? तो धन की भी एक सीमा है, धन आवश्यक है, लेकिन उसकी भी सीमा है। अति सर्वत्र वर्जित, कि अति सर्वत्र वर्जित है जीवन में भी। तो जो काशी को जीना चाहता है उसके लिए तुम्हारा वैभव, तुम्हारा मकान क्या मायने रखता है? मैं काशी के सैकड़ों लोगों के नाम बता सकता हूं जो रात में गंगा की सीढ़ियों पे निकल जाते और जा करके वहीं एक गमछा बिछाया, एक गमछा डाला। और काशी के एक बड़े विद्वान ने कहा कि गमछा गया तो गम छा गया। कि अगर किसी ने गमछा चुरा लिया कितने का गमछा आएगा भाई? 100 रुपए से कम का आता है आज भी। गमछा गया तो गम छा गया। तो वो गमछा ही बड़े बड़े विद्वान काशी की गलियों में एक गमछा लपेटे हैं, ये गमछा कंधे पे डाले हुए चले जा रहे हैं मंत्रों का जप करते हुए। इस काशी में मैंने ऐसे भी नगर निगम में पार्षद देखे कि जिनकी औलाद के नाम पे कुत्ते, कौवे, बंदर उन्हीं को भोजन कराते थे। और उनके शरीर पूरा होने के बाद उनकी पत्नी गंगा नहाने जा रही हैं, ये इस बात का प्रतीक था कि आगे पीछे कम से कम 50 से 100 कुत्ते और बंदर घेर करके एक महिला को लेकर के जाते थे गंगा नहलाने के लिए। क्या कोई मनुष्य सुख दे देगा?
इस काशी में क्या वो कुत्ते, वो बंदर, उन्हें कैसे पता है कि ये मेरी माँ है और मेरे पिता नहीं रहे, मुझे इनका माँ की रक्षा करनी है। काशी की गलियों में ये घटा है, तो उस काशी के संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे? तो जिनको राजनीतिक रूप से आरोप प्रत्यारोप, निंदा, रस में आनंद है, ये उनको मुबारक हो, उनके खुशी का विषय है। लेकिन हमारी काशी तो ऐसी ही है, ऐसी ही है। लोग आते हैं मौज मस्ती में डूबने के लिए, लोग आते हैं जीवन के रहस्यों को जानने के लिए। तो जो जानना चाहता है वो जान रहा है, लेकिन जो जीवन के रहस्य की अपेक्षा, जिसे काशी में जो भौतिक चीजें दिखती हैं, उसके लिए काशी वैसी ही दिखती। भगवान ने कहा तुम मुझे जिस रूप में देखना चाहते हो देखते रहो, क्या फर्क पड़ता है। अच्छा, ज्ञानवापी की चर्चा होती रहती है, सारे लोग की नजरें भी टिकी हुई है, क्या लगता है इसको जल्दी करना चाहिए? हमारे आपके करने से कुछ नहीं होना। 1989 की बात है, कुंभ में देवराहा बाबा आए थे, श्रद्धेय अशोक सिंघल जी मिलने गए, तो उन्होंने कहा बेटा प्रयत्न करो, एक समय ऐसा आएगा कि उस तथाकथित बाबरी मस्जिद की एक ईंट भी नहीं बचेगी, लोग आएंगे और उखाड़ के लेके चले जाएंगे। पुरुषार्थ पर हमारा अधिकार है, प्रतीक्षा करने का धैर्य हमें है, लेकिन उसका सुफल बाबा विश्वनाथ का काम है। तो बाबा विश्वनाथ ने उसकी जो तिथि तय की होगी, यह तो तय है, यह गुलामी का चिन्ह नहीं बचेगा। लेकिन तिथि तो वो तो कालों के महाकाल हैं, समय के देवता तो भगवान शिव स्वयं है, समय उनके द्वारा तय होगा कि यह कब बनेगा। और हम इतना ही कह सकते हैं कि जिस प्रकार भगवान राम के जन्म के समय गोस्वामी जी ने लिखा है कि गाय बिना मांगे उनके थन से दूध गिरने लगा था, थन से दूध स्वतः गिरने लगा था, लोग इतने प्रसन्न दिखने लगे थे कि अकारण आंखों में आंसू आ जाते थे, जैसे कुछ ऐसा दुनिया में ब्रह्मांड में घटित होने वाला है, उसके घटन से, उस घटना के घटित होने से हम सबको सुख की प्राप्ति होगी। भगवान राम के जन्म के समय में ऐसा कुछ वातावरण बन गया। योग लगन ग्रह बार तिथि सब ही भय अनुकूल। तो क्या आपको नहीं लगता कि ज्ञानवापी के मुक्ति के समय ऐसा कुछ वातावरण बनेगा? रोम रोम पुलकित हो जाए। मैं स्वयं साक्षी हूं, जब श्री राम जन्मभूमि पे भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद जब आंखों से पट हटाया देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने, कोई कारण तो नहीं था, नाटक तो नहीं था, हम सब लोग रो रहे थे। आंखों में जो आंसू आए वो अकारण थे, तो प्रभु के आने का परिणाम था। आप आज देखो राम मंदिर की, मैंने पहले भी कहा, एक एक ईंट जो ऊपर की तरफ जाएगी वो राष्ट्र के वैभव को बढ़ाएगी। क्या आपको लगता नहीं कि 2019 के बाद इस राष्ट्र का वैभव बढ़ा है? राम जन्मभूमि के मुक्ति के बाद हम 25 मिनट में सिंदूर जैसे ऑपरेशन कर लेते हैं, 5th जनरेशन का वार 25 मिनट में निपटा देते हैं। बदला है भारत, भारत बदला है। तो ये उसी राम राज्य की कल्पना का ही हिस्सा है। इसलिए हमें धैर्य पूर्वक परमात्मा पर विश्वास रख करके कि बाबा विश्वनाथ काल के स्वयं देवता है, महाकाल है, तो समय का निर्धारण करेंगे। लेकिन इतना तो तय है, इस ज्ञानवापी नाम के मस्जिद का कोई अस्तित्व नहीं होगा। समझिए, थोड़ा आध्यात्मिक की तरफ चलते हैं, जीवन दर्शन की तरफ। आपके अनुसार मानव जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या होना चाहिए? मनुष्य का अंतिम जीवन का उद्देश्य? उद्देश्य तो प्रारब्ध तय करता है। जन्म के साथ जायते सगत जगत, जगत में हम आए हैं
तो तय उद्देश्यों से परमात्मा ने हमें भेजा है। पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पे बहुत कुछ तय हो जाता है, क्योंकि जन्म लेना हमारे बस में नहीं है। हम किस माँ की कोख में आएंगे, ये हमारे बस का तो विषय वस्तु नहीं। इसलिए जन्म के बाद लक्ष्य तय करना भी पुरुषार्थ हमारे अधिकार का विषय है। पुरुषार्थ चतुष्टय है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म से प्रारंभ होंगे और मोक्ष तक पूर्ण होंगे। अब पूछा मोक्ष क्या है, तो मोक्ष ये है कि शरीर पूरा करते समय शरीर के प्रति आसक्ति का भाव न हो। ऐ मौत, तू क्या मुझे गले लगाएगी? हम जिंदगी को ठुकरा करके हम तुम्हारे साथ चलने को पहले से तैयार बैठे, जाना तो है ही है। यह सत्य स्वीकार करना कठिन होता है। दुनिया में अगर कोई एक चीज निश्चित है तो मृत्यु, अनिश्चित है तो जीवन। जीवन निश्चित नहीं है, लेकिन मृत्यु निश्चित है। इसलिए अंतिम जो उपादेयता कह लीजिए, अंतिम लक्ष्य कह लीजिए, अध्यात्म जगत से, बाकी तो हम रोज लक्ष्य नहीं करते हैं। नींद छोटी मौत है और मृत्यु बड़ी नींद है। मृत्यु कैसी होनी चाहिए? लोग जैसे कहते हैं इनको अच्छी मृत्यु मिली, ये ऐसे भूख के गए तो इनको कर्मों की सजा मिली। स्वाभाविक है, जीवन जो हमें दिखता है अगर कुढ़न है, कुछ व्यक्ति जिनकी संतान उनकी आंखों के सामने नशेड़ी हो जाए, मैंने बड़े बड़े उद्योगपति, अरबपति, बहुत पैसा है। उदाहरण के लिए मुंबई के एक कपड़ा के बड़े उद्योगपति थे, नाम नहीं लूंगा, अपने पुत्र को उन्होंने सारी संपत्ति दे दी कि मालिक रहोगे, चले। उस बेटे ने घर से निकाल दिया बाप को। अंत में कोर्ट से पुनः अपने मालिकाना हक को प्राप्त किया। तो अब मैं पूछूं कि क्या हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी के बाद भी उनके पास सुख है? धन से हम कमरे में एसी लगा सकते हैं, लेकिन आप कभी कैंसर के रोगी से पूछो कि उस वातानुकूलन का उसको कोई सुख मिल रहा है क्या? दर्दों में रात कटती है, कष्ट के साथ जीता है, कष्ट के साथ जगता है, कष्ट के साथ नशे की हालत में नींद आती है। इसलिए मृत्यु वही सफल मानी जाती है जो व्यक्ति मुस्कुराते हुए दुनिया से विदा हो जाता है। दूसरा सवाल है, आज के जो युवा हैं आत्मसंदेह और अस्तित्व के प्रश्नों से जूझते हैं, ऐसे युवाओं को क्या संदेश देंगे आप? स्वयं को संदेह के घेरे में जीने का कारण है उनके लक्ष्य भौतिक है। अभी एक सवाल आने लगा कि घर का क्या करें। माता पिता ने बड़े मन से जमीन खरीदी, घर बनाया। बेटा पढ़ने लिखने के बाद उस घर को वापस नहीं लौटने वाला है। अब दुनिया में ही नहीं, अगर उसे चंद्रमा और मंगल ग्रह पर भी नौकरी मिलेगी तो वहां जाने को तैयार है। एआई के युग में रात और दिन का भेद मिट गया है। हमारे लिए जो दिन है अमेरिका के लिए वो रात है। उसके दिन में ऑफिस जब खुलेंगे तो एक लक्ष्य तय करेगा और अमेरिकी ऑफिसों में काम करने वाले भारतीय लड़के रातों में जग करके यहाँ काम करेंगे। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का युग आएगा, शुरू हुआ है, उसमें कहते हैं नौकरियां जाएंगी, तो नौकरियां आएंगी, क्योंकि मनुष्य के मस्तिष्क का कोई तोड़ कोडिंग कौन करेगा? उस एआई की कोडिंग करेगा कौन? कंप्यूटर की कोडिंग तो मनुष्य का मस्तिष्क ही करेगा। तो एक संदेह तो बड़ा है कि नौकरियां रहेंगी कि जाएंगी। दूसरे, हमारे पूर्वजों के कालखंड में नौकरी कोई प्रश्न नहीं था, ये कोई विषय ही नहीं था। उत्तम खेती, मध्यम बान, करे चाकरी भीख निदान,
नौकरी करना माने भीख मांगने के बराबर है। और आज मुझे एक 2-4 दिनों में कोई बड़े व्यक्ति बता रहे थे कि महाराज जी ब्रिटेन के अंदर महीने के 25 दिन क्रेडिट कार्ड पे लोग जी रहे हैं। हम भी उसी क्रेडिट कार्ड के युग में प्रवेश कर गए। हाथों में क्रेडिट कार्ड है लेकिन नकदी नहीं दिख रही कहीं। लक्ष्मी के जो 3 स्वरूप हैं हमारे यहाँ, माँ लक्ष्मी 3 स्वरूपों में है। कहते हैं जो तिरुपति बालाजी का मंदिर है, भगवान तिरुपति के बाल स्वरूप का। अच्छा। तो तिरुपति जो शब्द है तमिल का, आंध्रा का जो शब्द है तिरु माने होता त्रिपति। त्रिपति का आध्यात्मिक अर्थ है 3 पत्नियों का पति। तो 3 पत्नी कौन है? एक ही के 3 स्वरूप हैं, धन के 3 स्वरूप हैं, श्री देवी, भूदेवी, लक्ष्मी देवी। तो पूछा भूदेवी था अचल संपत्ति है, घर जमीन मकान का। लक्ष्मी तो चल संपत्ति है, अर्थात सोना चांदी, हीरे जवाहरात, नकदी, बैंक बैलेंस, चल संपत्ति है। तो चल अचल संपत्ति हम कानूनी कागजों में भी लिखते हैं। तो भूदेवी, लक्ष्मी देवी, और इन दोनों के कारण जो हमारे चेहरे पे कॉन्फिडेंस आता है उसको श्री देवी कहते हैं। श्री आ गई, तेज आ गया चेहरे पे। कुछ घटना घटी, चलो यार पैसा है, किसी की तबीयत खराब हुई, चलो है, बेहतर इलाज कराना है, बेहतर हॉस्पिटल ले जाना है। तो ये जो कॉन्फिडेंस है पैसे का, ये स्त्री देवी है। तो धन के अलग अलग स्वरूप नहीं, कोई लक्ष्मी भगवान विष्णु की 3 पत्नी नहीं है। यही 3 स्वरूप है संपत्ति के। और इस संपत्ति को पाने की लालसा में हम इतना अनसर्टेन हैं कि हमारी रात कैसे गुजरेगी, सवेरा कब हो जाएगा, कब कहाँ भागेंगे, भाग दौड़ की जिंदगी में। तो बड़े लोगों, पुराने जमाने में ये सब नहीं था। पुराने जमाने में जिंदगी पर विश्वास था, जीवन पर विश्वास था। जीवन जीना है ये भाव था। आज जीवन जीने के नाम पे क्या है? लॉन्ग ड्राइव, लॉन्ग डिस्टेंस। क्या कर लोगे? लॉन्ग ड्राइव करके गाड़ी चलाओगे, रोड पे एक्सीडेंट करके मरोगे। अपने तो मरोगे ही, पत्नी को भी ले लो, बच्चों को भी ले लो। कहाँ जा रहे हैं? लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं। और कहाँ जा रहे हैं? पहाड़ों में जा रहे हैं। क्या जरूरत है पहाड़ों में जाने की? अरे परिवार के साथ बैठने का अभ्यास तो डालो। जरा माता पिता के साथ तो बैठो, घर के बुजुर्गों के साथ एक दिन मस्ती के तो बिताओ। तय करो आज मोबाइल नहीं उठाएंगे, एक दिन हम अपने घर परिवार के साथ, भाई बहन सबके साथ मस्ती के साथ रहेंगे। कोई काम की बात नहीं हो, करना तो पड़ेगा। और अगर इससे युवा दूर भागेगा तो संदेह, आत्मसंदेह की अवस्था में, क्योंकि उसे लगता है कोई विफल हो रहा है, क्योंकि उसने जो सफलता के पैमाने तय किए हैं वो सफलता का पैमाना ही गलत है। सफलता क्या है? डिग्री। सफलता क्या है? नौकरी। सफलता क्या है? पैसा। अंत में उसे लगेगा कि इस डिग्री, नौकरी, पैसा, इसके पीछे भागते भागते हमने स्वास्थ्य खराब कर लिया, और जो पैसा इकट्ठा किया था फिर बुढ़ावती में स्वास्थ्य ठीक करने में खर्च कर दिया। अंत में क्या हाथ में आया? तो 0। तो ऐसा जीवन असंदेह में नहीं ले जाएगा। संदेह की अवस्था, फिर आत्मग्लानि की अवस्था, आत्मबल कमजोर होगा जिसे कॉन्फिडेंस कहते हैं। और ऐसी परिस्थिति में युवा पीढ़ी बहुतायत जी रही है और उसे सच में अध्यात्म और मार्गदर्शन की आवश्यकता है। स्वामी, ध्यान, योग और साधना, इसका वास्तविक अर्थ क्या है और आधुनिक जीवन में इसका स्थान कहाँ पे है? ध्यान, योग, साधना, मुझे लगता है कि ये तीनों बहुत व्यापक विषय हैं। और ये अध्यात्म के तरीकों से अगर हम समझने का प्रयास करेंगे तो इस पॉडकास्ट का मतलब थोड़ा बेमानी हो जाएगा। इसलिए कि आध्यात्मिक क्षेत्र में तो जो ध्यान सन्यासी के लिए है, तुरीय अवस्था का, वो एकदम अलग है।
लेकिन सामान्य व्यक्ति के लिए ध्यान का अर्थ होता है कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, मस्तिष्क का केंद्रीकरण, किसी काम में उसका मन लगे। क्योंकि आजकल की युवा पीढ़ी जो जानना चाहती है वो योग की अपेक्षा योगा समझ रही है। तो योगा और योग में अंतर है। चित्त वृत्ति निरोध स योगा, पातंजलि योग प्रदीप, कि चित्त के वृत्तियों का निरोध। तो पातंजलि जी यह नहीं कहते कि चित्त में वृत्तियां पैदा नहीं होंगी, चित्त में वृत्तियां तो पैदा होंगी, लेकिन उन वृत्तियों से कैसे लड़ना। हम सड़क पे चल रहे हैं, कोई घटना देखा तो उस घटना की प्रतिक्रिया स्वरूप मन में कुछ भाव तो उत्पन्न हो, लेकिन उन भावों पर नियंत्रण कैसे रखना, यह योग बताता है। योग का अर्थ है जीव और ब्रह्म का तादात्म्य। जैसे पावर हाउस को बल्ब से कनेक्ट कर दिया, बिजली कहीं दिखती है क्या? तार दिखता है। पावर हाउस में बिजली पैदा हो रही है, वो हमें दिखती है क्या? नहीं दिखती। बिजली घर में पैदा होने वाली बिजली भी हमें नहीं दिखती। टरबाइन नाच रहा है, ये दिखता है बस। वो जो शक्ति है वो अदृश्य है। मैं पूछूं एक बाल्टी दूध रख करके इसमें मक्खन दिखता है क्या? तो मक्खन तो दिखता नहीं। बिना मथे तो मक्खन बाहर होना नहीं। बिजली दिखती नहीं, हवा दिखती नहीं। वायु का स्पर्श शरीर से ना हो तो क्या हमें दिख जाएगा? स्पर्श से मात्र हमें पता चलता है कि हवा बह रही है या हवा बह रहा है। शाब्दिक प्रयोग है। उसी प्रकार बिजली है या नहीं, वो लगने वाले करंट से या जलने वाले बल्ब, विभिन्न प्रकार के चलने वाले उपकरण से हमें पता चलता है। लेकिन बिजली कभी दिखी नहीं कि बिजली ऐसी है। इसी प्रकार जीव से जो ब्रह्म का मिलन है वो उस तार की तरह है जिस तार का नाम है योग। योग का अर्थ होता है जुड़ना। जुड़ गए दोनों। असीमित ब्रह्मांडीय ऊर्जा से हम अपने को कैसे जोड़े। काशी में एक बड़े सिद्ध संत थे, सूर्य विज्ञान के प्रणेता स्वामी विशुद्धानंद परमहंस देव। सूर्य की किरणों से गंध प्राप्त कर लेना, इसके बारे में विदेशी पत्रकारों ने उनके बारे में इसका जिक्र किया। नई पीढ़ी को पढ़ना चाहिए कि अगर तुम समझते हो कि आज तुम्हारा विज्ञान आगे है तो विशुद्धानंद जी के कालखंड को कभी देख लो। उनके गुरु महातपा 1500 वर्षों के सन्यासी थे, हिमालय के ज्ञानगंज की गुफा में रहते थे। तो इसलिए योग योगियों का विषय। तो योग की जो पराकाष्ठा है वो अलग है, लेकिन वर्तमान के लिए योग कहूंगा किसी ज्ञानी पुरुष के साथ, किसी सक्षम व्यक्ति के साथ आपका जुड़ जाना ही योग है। ये तो सृष्टि का नियम है। आप अपने लेवल पे जिसे सक्षम मान के, जैसे किसी ऑफिस में आप काम कर रहे हैं तो बॉस तो सक्षम है कि नहीं, आपका जो बॉस है, तभी तो आप उसके अंडर में काम कर रहे हैं, उससे जुड़े हुए हैं, तब तो कनेक्टेड है। तो ये कनेक्शन छोटे से शुरू होता है, एक बड़े स्तर पे है। असंख्य ब्रह्मांड की उस असीमित अपरिमित ऊर्जा से संबंध का स्थापित करना और उसके विखंडन टूटते टूटते हम कहते हैं कि ध्यान, योग, ये सारी चीजें किसके लिए, किससे जुड़ना चाहते हैं ध्यान में, कहाँ ध्यान लगाना चाहते हैं, उसी असल ऊर्जा के स्रोत से ही हम जुड़ना चाहते हैं। ऊर्जा ही तो प्राप्त करना चाहते हैं जीवन जीने के लिए, जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं के लिए। जिस प्रकार बिजली नाम की ऊर्जा से हम घर के एसी से लेकर के पंखा, कूलर से लेके वॉशिंग मशीन, हजारों चीजें ऐसी हैं जो बिजली से हम चला सकते हैं।
तो परमात्मा के द्वारा उस अपरिमित ब्रह्मांडीय ऊर्जा से हम अपने जीवन में इसी काशी में एक महिला साध्वी रहती थी, जिनके नाम पे हॉस्पिटल भी बना हुआ है 80 पे, माँ आनंदमयी। आनंदमयी भोजन नहीं करती थी, सूर्य की ऊर्जा से शरीर को जीवित रखती थी। इसी काशी की धरती स्वामी विशुद्धानंद परमहंस देव ने यहीं पर ये कबूतर को मार करके गर्दन मरोड़ के खत्म करके और सूर्य की ऊर्जा से उसे प्राण वायु दे करके उड़ा करके दिखा दिया। योग और शक्ति में इतना योग में ताकत। हाँ, और उन्होंने उड़ा करके दिखाया ही नहीं, इसके बारे में कोई भारतीय लिखता तो कोई मानता नहीं। फ्रांसीसी पत्रकार पॉल ब्रंटन ने द सीक्रेट इंडिया, बाद में विश्वनाथ मुखर्जी ने गुप्त भारत की खोज इस नाम से हिंदी अनुवाद किया और यहाँ विश्वविद्यालय प्रकाशन काशी ने उस पुस्तक को छापा है। उसे हमें पढ़ना चाहिए, तो ये पता चलेगा कि ऊर्जा के स्रोतों को, और वो पूरे देश में घूमा, ऐसा नहीं है कि वो विशुद्धानंद जी से ही मिला। वो दक्षिण भारत में जाकर के अरुणाचल के हिस्से, दक्षिण भारत वाला अरुणाचल, जहाँ पे महर्षि रमण से मिला, तब उसने कहा कि मेरी मुलाकात एक सच्चे योगी से हो गई। और विशुद्धानंद जी को तो जादूगर मानता था, कहा कि इनके योग और तंत्र की ऐसी ताकत है। उसने लिखा है काशी का वो जादूगर जो प्राणवायु के बारे में, एक बड़े तांत्रिक वामा खेपा के बारे में भी है। वो तो जलने के लिए जो मुर्दा गया श्मशान घाट पर, वहां उसने जीवन दे दिया। तो ऐसा नहीं है कि हुए नहीं घटनाएं, लेकिन अब हम इसको ये मान लें कि ये रोज की क्रिया जैसे है, नहीं। प्रारब्ध के भोगों को स्वीकार करना पड़ेगा। परमात्मा की बनाई प्राकृतिक व्यवस्था में संतों के हस्तक्षेप की भी सीमा तय है, हमारी भी सीमाएं तय है कि हम कहाँ तक हस्तक्षेप करेंगे। इसलिए ये कहना कि कोई उकसा के कहे कि आप बड़े भारी सिद्ध हैं, साधक हैं, तो आप कुछ कर दीजिए, तो देखना पड़ेगा कि उसका भी प्रारब्ध है कि नहीं। यह साधना से शक्ति मिलती है क्या? वो शक्ति कैसी होती है फिर? उस शक्ति के बारे में तो काशी को ही समझना। तो यहाँ एक विजय कृष्ण गोस्वामी थे, सोनारपुरा चौराहे पे विजय कृष्ण मठ है, जाकर के पूछ लीजिए। शादीशुदा थे, सपत्नीक वायु मार्ग से विचरण करते थे, हवाई जहाज से नहीं। हम तो हनुमान जी के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन मैं पूछूं कि जिस समय में हवाई, अगर ये विज्ञान कहता है कि 2500 साल पहले भारत में हवाई जहाज नहीं था, हम मानते हैं, तो भगवत पाद शंकराचार्य ने 32 वर्ष की ही अवस्था में उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम की यात्रा कैसे पूरी कर ली, साधना भी किया। स्वामी जी, क्या ये संभव है क्या कि किसी की मन की बात को हम जान लेंगे? क्योंकि बहुत सारे संत हैं जो लिख करके बता देते हैं। देखिए, आज का जो विज्ञान है जी, वो ब्रेन रीडिंग, ब्रेन मैपिंग, ये तो विज्ञान के जगत में भी आ गया है। और आज जो विज्ञान है ये मूल में तो अध्यात्म है, लेकिन आप ब्रेन मैपिंग कर सकते हो, उसकी एक हद तक रीडिंग कर सकते हो, लेकिन मानव मस्तिष्क की जो जटिलता है वो तो अध्यात्म ही बता पाएगा। और अध्यात्म तो उससे आगे भी बताएगा कि जो आप अभी सोच नहीं पा रहे हो। समुद्र शास्त्र क्या है, ज्योतिष शास्त्र क्या है, आगम निगम तंत्र क्या है। अगर आज एक बालक को थोड़ी सी सिद्धियां मिल गई, एक 25-26 वर्ष के नौजवान धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, वैसे बुंदेलखंड में पर्ची खोलने वाले सैकड़ों लोग हैं। सैकड़ों लोग मिलेंगे जो आपके पर्चे बनाते हैं ज्योतिष के आधार पर। लेकिन यह भी एक तंत्र है जिसको आगम निगम तंत्र कहते हैं, ज्योतिषीय ज्ञान कहते हैं। सामान्य शब्दों में भविष्यवेत्ता। भविष्यवेत्ता तो है ही है, आप अपना गुजरा हुआ भी बहुत लोगों को पता नहीं होता है कि क्या क्या उनके साथ गुजर गया है।
या स्वामी जी, ऐसे में एक चीज जो कि एक सवाल है, मुझे भी हमेशा दिमाग में चलता रहता है, मन की बात होती है। एक तरफ तो लोग कहते हैं कि मन की गति बहुत तेज है, दूसरे पल कहते हैं कि मन को बस में करिए। मन को बस में किस चीज से किया जाएगा? सूरदास जी ने 500 वर्ष पहले उद्धव के प्रसंग में गोपी गीत की व्याख्या पदों में कीत का उद्धव मन न भये 10-20। मन को वश में नहीं किया जा सकता, मन को एकाग्र किया जा सकता है। अच्छा। मन की एकाग्रता और मन को वश में करना दोनों दो अलग अलग चीज है। कभी कभार कहते हैं हम विवश हैं, मन बस में नहीं होता। मन एकाग्र हो सकता है, मन एक दिशा में चल सकता है। मन की गति न्यारी है, उद्धव मन की गति न्यारी। और उस गति को नियंत्रित करना एक हद तक, देखिए ऊर्जा का डाइवर्जन तो है, ऊर्जा को हम रोक नहीं सकते। मन क्या है? एक ऊर्जा है। मन अगर गति है तो ऊर्जा है, अगर मन की गति है तो ऊर्जा है कि नहीं है? अगर ऊर्जा है तो ऊर्जा का डाइवर्जन हो सकता है, रोकी नहीं जा सकती है। ऊर्जा तो पैदा होगी और ऊर्जा विखंडन से पैदा होती है। मस्तिष्क में हजारों प्रकार की तरंगें टकराती, प्रत्येक क्षण मानव शरीर की बनावट जो है स्वयं में परमात्मा की सृष्टि में। कभी कभार कुछ पुराने गायक गाते भी हैं कि तुझको बना करके खुद में परेशान कि तू ऐसी चीज बन गया कि तू परमात्मा को ही बस में करने चला, प्रकृति को बस में करने चला। समुद्र की छाती पे बड़े बड़े जहाज उतार दिए, लेकिन उन जहाजों के कैप्टन से पूछिए ना कि समुद्र के लिए वो कैसे खिलौना है प्रकृति के सामने। हवा में उड़ने वाले, मुझे बड़े बड़े जहाज, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी, एक पायलट ने बताया कि जब हम ब्रह्मांड में उड़ चलते हैं ना तो गुरुजी हम सिर्फ एक कागज के खिलौने हैं। और जैसे धरती पे वैक्यूम बनता है ऐसे आकाश में भी जहाज हिचकोले खाता है ना, तो जहाज के हिचकोलों का कारण है वैक्यूम। गर्म हवाओं के, ठंडी हवाओं के बीच बीच में वैक्यूम होते हैं, और उस वैक्यूम में जब जहाज फंसता है तो पंख नाचने लगते हैं। पायलट भी डरता है, लेकिन मशीन ये बता देती है कि सामने वैक्यूम है, तो जहाज की दिशा मोड़ करके कुछ देर से जहाज पहुंचते हैं कभी कभार। तो मन की गति नियंत्रित नहीं होगी, किस दिशा में जाना है तय कर सकते। हाँ, सनातन धर्म में केवल पूजा पाठ है या एक जीवन की पद्धति है? इसे तो भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है, और वहां जो वकील बहस कर रहे होंगे वो आस्तिक होंगे, नास्तिक भी होंगे। कहा कि सनातन हिंदू धर्म द वे ऑफ लाइफ, जीवन जीने का रास्ता है। क्यों? धर्म और संप्रदाय, मजहब में अंतर होता है। धर्म कर्मकांड नहीं है। धारेत इति धर्म, धर्म निश्रेयस भाव से अभ्युदय का मार्ग प्रशस्त करता है। तो जो अभ्युदय का अर्थ होता है कि उदय तो होना है, लेकिन एक सम्यक क्रम में। शरीर का विकास हो, आपकी उंगलियां सूज जाएं तो शरीर का विकास माना जाएगा क्या? वो तो सूजन हो गया। शरीर का अंग ही है। पांव का विकास हो जाए, पिल पांव हो जाए, तो विकास तो हुआ नहीं। सम्यक रूपेण जो विकास होता है उसे अभ्युदय कहते हैं। उदय हुआ अभ्यंतर समूचे शरीर का अभ्युदय, और उसमें कोई श्रेय ना हो, निःश्रेय। जैसे पूछा धर्म क्या है? धर्म के लक्षण दिखते हैं, जैसे बिजली के लक्षण करंट लगने से दिखते हैं, वैसे धर्म के लक्षण दिखते हैं। धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या, सत्यम, अक्रोधो, ये धर्म के लक्षण है। धर्म आपके जीवन में आ गया
तो अक्रोध दिखेगा, आप सदा सत्य बोलेंगे, आप में धैर्य दिखेगा, क्षमा का भाव दिखेगा। ये जब लक्षण दिखने लगे तो समझिए कि आप धर्म के मार्ग पे चल रहे हैं। जैसे शरीर का तापमान बढ़ जाए तो बुखार हो गया। बुखार का लक्षण क्या है? शरीर का तापमान बढ़ना, जो थर्मामीटर बताता है। उसी प्रकार आपके जीवन में धर्म आ गया, इसका लक्षण क्या है? तो धृति क्षमा दमोस्ते, ये दशमेकम धर्म लक्षण, कि ये धर्म आपके जीवन में आ गया, धर्मानुकूल हमारा आचरण हो गया, इसके ये लक्षण है। हम इसी रूप में देखते हैं। इसलिए धर्म को की समझ सम्यक रूप से हो, वे ऑफ लाइफ, जीवन जीने की पद्धति के रूप में हो, संप्रदाय मजहब इस रूप में अगर हम देखेंगे तो दुखी रहेंगे। तो ये समझ हमको विकसित करनी पड़ेगी। समझिए, धर्म और संप्रदाय में कितना मूलभूत अंतर है? मैंने चर्चा की ना धर्म के बारे में। संप्रदाय की एक निश्चित पुस्तक होती है। संप्रदाय किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा संचालित होता है, और संप्रदाय को आप ये मान लीजिए कि एक निश्चित नियमावली कर्मकांड में बधा हुआ है। धर्म किसी निश्चित ढांचे का बधा हुआ विषय नहीं है। जैसे मैं पूछूं कि परचून की दुकान पे आप चले जाओ, अब परचून वाले से कहो कि मुझे परचून दे दो, तो परचून नाम की कोई सामग्री दुकान पर परचून की है, उन परचून नाम की कोई सामग्री मिलेगी क्या आपको? संभव नहीं। तो जब पूछोगे आपके परचून में क्या क्या है, तो अलग अलग चीजें, मसाला है, दाल है, चावल है, आटा है, ये चीजें बताई जाएंगी। उसी प्रकार जब हिंदू की बात आती है, सनातन की बात आती है, तो कहते कि ये धर्म है, बाकी क्या है? तो मजहब है, संप्रदाय है। ऐसा क्यों है? इसका ऐसा कारण है कि उनकी एक निश्चित पुस्तक, उस पुस्तक के विरुद्ध आप कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन हमारे यहाँ तो मीमांसा शास्त्र है। मीमांसा का अर्थ होता है आलोचना। तो पूरा मीमांसा करने का अधिकार है, आलोचना करने का सभी को। आस्तिक भी है, नास्तिक भी है। आप धर्म को मानो न मानो, किसी पे आपकी श्रद्धा है, अश्रद्धा है, लेकिन आप धर्म से बाहर नहीं। क्यों धर्म से बाहर नहीं हो? कि धर्मनिरपेक्ष पशु पक्षी भी नहीं होता। वो अपनी ही बिरादरी के पक्षी के साथ, पशु के साथ मीटिंग करेगा, साथ रहेगा, झुंड में रहेगा, तो उसका धर्म कैसे अलग है? लेकिन मनुष्यों के अंदर एक प्रवृत्ति आ गई कि हम तो सेकुलर हैं जी, हम तो नास्तिक हैं जी। नास्तिक वगैरह कुछ भी नहीं होता। मैं मानता हूं नास्तिकतावाद की जो बातें करने वाले लोग हैं, ये अंदर से सबसे ज्यादा डरे और सहमे लोग होते हैं। तो संप्रदाय और धर्म, देखिए हमारे यहाँ संप्रदाय का अर्थ दूसरा है, पश्चिम की परिभाषा में संप्रदाय के अर्थ दूसरे हैं। जैसे हमारे यहाँ दर्शन का अर्थ अलग है, पश्चिम में जो फिलॉसफी है और भारत का जो दर्शन है, इन दोनों में अंतर है। दुनिया के लिए विश्व बाजार है, हमारे लिए विश्व परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम, ये भाव है। उसी प्रकार जो उनके लिए फिलॉसफी शब्द, हमारे यहाँ दर्शन है, 6 दर्शन है। तो उन दर्शनों के आधार पे हमारा जीवन कैसा है, ये जो तय होता है वो धर्म है। धर्म का अर्थ क्या है? धारयत इति धर्म, धारणात अर्थात धारणा। अब मैं पूछूं कि गर्मी का धर्म क्या है, तो आप कहेंगे ठंडा पानी है। भूख का धर्म क्या है? तो भोजन है। जाड़े का धर्म क्या है? तो गर्म कंबल है। अब ये किसी को खराब लग सकता है कि ये धर्म की, अब जैसे धर्म की अगर यह परिभाषा ना होती तो भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र में खड़े होकर के कहते हैं कि सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सारे धर्मों को छोड़ के, तो ये पूछा जा सकता है कि इस्लाम को आए 1400 साल हुए,
क्रिश्चियनिटी को आए हुए 2000 साल हुए। ईसा मसीह के कालखंड से जोड़ लें तो जो बीसी चलता है, आफ्टर चर्च मतलब क्राइस्ट और बिफोर क्राइस्ट, तो उसके आधार पे तो कुल 2000 साल हुए। हम यहूदियों को भी मान लें तो 4-5 हजार साल हुए। पारसी अग्नि पूजक थे, तो ऐसी परिस्थिति में सांप्रदायिक चीजों को मान लें तो ऐसे 5000 साल पहले, विज्ञान सम्मत है 5000 वर्ष साल पहले कुरुक्षेत्र में खड़ा होकर के सर्वधर्म परित्यज्य की बात, सारे धर्मों को छोड़, ये कौन से धर्म छोड़ने की बात कर रहे हैं? तो गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में इस धर्म को डिफाइन करते हैं। धर्म व्यक्ति सा होता है, धर्म समूहगत नहीं होता है। एक परिवार है, इस परिवार में एक स्त्री है, वह स्त्री किसी के लिए माँ है तो किसी की बहू है, किसी की पत्नी है, किसी की नानी है और किसी की दादी है। तो अलग अलग व्यक्ति जो परिवार के हिस्सा है, उसने उसी स्त्री को अलग अलग स्वरूपों में देखा। देखने का स्वरूप एकांगी है, सर्वांगी नहीं है। स्त्री क्या है? संपूर्ण है, एक संपूर्ण सत्ता है उस परिवार की वह स्त्री। लेकिन कोई माँ कह के बुला रहा है, कोई भाभी कह के बुला रहा है, कोई नानी कह के बुला रहा है, कोई दादी कह के बुला रहा है। कोई अजी सुनती हो अर्थात उसका पति है तो पत्नी भार्या कह के बुला रहा है, अर्धांगिनी कह के बुला रहा है। स्त्री तो एक ही है। तो उसी प्रकार धर्म जो है व्यक्ति सह है, व्यक्ति के तरीके से। परिवार के अंदर पुत्र का धर्म भी तय है, पिता का भी धर्म तय है, बेटी का भी धर्म तय है, माँ का भी धर्म तय है। तो ये जो धर्म है, धर्म का अर्थ होता है कर्तव्य। तो ये कर्तव्य के आधार पे हमारी भूमिका है। जो कुछ हम कर रहे हैं, ये कर्तव्य जो हमारा है, यही हमारा धर्म है। हम धर्म को मानने क्या लगे? संप्रदाय, पहनावा, एक सभ्यतागत, उसको गुण भी कह सकते हैं, दोष भी कह सकते हैं। किसी की दृष्टि में गुण होगा तो किसी की दृष्टि में दोष भी होगा। कि हम आज भारत में हम इस्लाम की आलोचना करें तो कहें कि ये ऊंचे टखने का पजामा क्यों पहनते, लंबा कुर्ता क्यों पहनते, छोटी सी गोल टोपी सर पे रख ली, तो ये इसको हम कहेंगे कि क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी, अर्थात पहचान का जो क्राइसिस है, इसमें कुछ अलग वेशभूषा में रहने से एक समूह की पहचान हो जाएगी। ये धर्म नहीं है, ये आइडेंटिटी का क्राइसिस है कि जहां पहचान के लिए परेशान है कि हमारी एक निश्चित पहचान निश्चित कपड़े में हो जाएगी, वो एक अलग। लेकिन धर्म क्या है? जैसे हम सन्यासी हैं, हमारे लिए ये वेशभूषा तय नहीं है, लेकिन एक बात तय है कि हम सिला हुआ कपड़ा नहीं पहन सकते। ये तय। हाँ, अब गैर सिला हुआ कपड़ा हम किस प्रकार शरीर पर धारण करें कि थोड़ा अच्छा लगे, किस प्रकार के वातावरण में हम रहें कि हमारी अपनी दिनचर्या बची रहे, हम स्वस्थ रहें, उस अखंड ऊर्जा से जुड़े रहें, मेरा मन पवित्र बना रहे, शरीर की कांति मलिन न हो। तो इसके लिए हमने कुछ दिनचर्या जो बनाई है वो कर्मकांड का, ये पार्ट ऑफ कर्मकांड, न कि ये पार्ट ऑफ धर्म। सिला हुआ कपड़ा क्यों नहीं पहना जाता है सन्यासी? वस्त्र देखिए, ऐसे तो व्यक्ति के मरने के बाद भी उसे सिला हुआ वस्त्र पहना करके चिता नहीं जलाई जाती सनातन धर्म। जब हमारा सन्यास होता है तो हमारा पिंडदान हो जाता है, तो शरीर का तो पिंडदान हो गया, पूर्वाश्रम के रिश्ते नाते सारे खत्म हो गए। बचा क्या हमारे पास? हम तो जीवित प्रेत हैं, सबके लिए समान है।
तो हमें उतना ही पहनने का अधिकार है पवित्रता की दृष्टि से, जो समाज को भी बुरा न लगे और हम धारण कर लें। और जिस समय से परंपरागत रूप से हम यह वस्त्र पहन रहे हैं, उसमें दर्जी का प्रचलन नहीं था। अच्छा। कपड़े सिले नहीं जाते थे। और आप अनादिकाल से अगर देखो तो स्त्रियों के भी जो वस्त्र थे, राजे महाराजाओं के, रानियों के भी, वो बगैर सिले हुए, लेकिन उसको ऐसे बंधनों में बांधने का था कि बहुत खूबसूरत दिखता था। तो ये परंपरा से चीजें चली आ रही। आज बड़ी मात्रा में संत भी सिले हुए कपड़े पहनते हैं। किसने रोका है? किसी को पहन रहे हैं, लेकिन परंपरा है, पूर्वजों ने ऐसा जिया, हमें भी उसी मार्ग पे, अगर पूर्वज सही थे, उनके रास्ते सही थे, तो उनका मार्ग सही था, तो हमारा भी जीवन वैसा ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूर्वज सही थे, ये लोकलाज से हम बोल भी रहे हैं, और दूसरी तरफ उसके मार्ग का महाजनों जैन गथा सौ पंथा, महापुरुष जिस रास्ते पे गए वही पंथ है। स्वामी जी, मौजूदा समय की जो शिक्षा व्यवस्था है, क्या उसमें आध्यात्मिक शिक्षा की कमी है? क्योंकि पहले लोग काशी जाते थे ज्ञान अर्जन करने के लिए, संस्कृत भी पढ़ते थे, चीजें अब धीरे धीरे कम हो गई हैं। पढ़ा आज भी रहे हैं, संस्कृत के विद्यार्थी कम नहीं हुए। अब मैं पूछूं आपसे, क्लासिकल संगीत कितने लोग सीखते हैं? लेकिन गायक तो आपको गली गली में मिलेंगे। तो दोनों में अंतर है जी, कि आपके सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से लेकर के गली गली में जागरण करने वाले तो हर जगह मिल जाएंगे। लेकिन मैं पूछूं कि संगीत क्या है, तो संगीत तो शास्त्र है, संगीत तो सामवेद है, संगीत तो साधना है, नाद स्वयं में ब्रह्म है, उपासना है। तो जिस ब्रह्म की बात हम कर रहे हैं, जिस नाद ब्रह्म की बात हम कर रहे हैं, क्या ये सभी उसी के साधक हैं? तो क्या नहीं। तो क्या कोठे की तवायफ को और वो भी गा रही है, और गाने के लिए क्लासिकल में हमारी स्वर साम्राज्ञी गिरजा देवी भी गाती रही हैं। तो क्या दोनों को हम एक पलड़े पे तौल देंगे? क्या संभव ही नहीं है। नाद ब्रह्म है। इसलिए अनादिकाल से जो विद्या कही जाती थी, ज्ञान कहा जाता था, वो आश्रमों में तब भी था, आज भी है, गुरुकुलों में तब भी था, आज भी है। जिनको क्लासिकल चीजें जाननी है, शास्त्रीय जानना है, तब भी वहीं जाते थे, आज भी वहीं जाते हैं। हाँ, आबादी बढ़ी है दुनिया में। अब इस ग्रह पे लोग बढ़ेंगे तो चंद्रमा पर भी प्लाट बुक हो रहे हैं, मंगल पर भी प्लाट बुक हो रहे हैं। कुछ लोगों ने प्लाट खरीदे थे, वो एक फिल्म इंडस्ट्रीज में सुशांत राजपूत जिसकी हत्या हो गई, उसने मंगल ग्रह पे प्लाट खरीद रखे थे। और मंगल ग्रह पे प्लाट तो छोड़िए, मुझे मीडिया के माध्यम से भी सूचना मिली कि स्वर्ग में भी पैसे देकर के लोग कमरे बुक करा रहे थे, दक्षिण भारत के कुछ लोग। इस विज्ञान के युग में भी स्वर्ग में अगर कमरे बुक हो रहे हैं तो क्या ही कहना है, तो कहना ही क्या है। इसलिए क्वालिटी शिक्षा, क्वालिटी जो एजुकेशन है, एक समय थे इंजीनियरिंग कॉलेज कम थे, मेडिकल कॉलेज कम थे, डॉक्टर अच्छे थे, नाड़ी पकड़ी रोग बता दिए। आज 100 प्रकार की जांच कराने के बाद भी डॉक्टर एक कहने की स्थिति में नहीं कि रोग क्या है, क्या है पता ही नहीं चल रहा, पता ही नहीं चल रहा। तो इसलिए क्वालिटी की शिक्षा तब भी महत्वपूर्ण थी, आज भी महत्वपूर्ण है। और मास एजुकेशन तब भी ऐसे ही था, आज भी वैसे ही है। ज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? पहले लोग खुद को जानने के लिए, अब तो दिखावे वाला हो गया। क्या ज्ञान दिखा? हमारे यहाँ उपनिषद वाक्य है, वेद वाक्य, वेदांग, वेदों की जो आत्मा है, जो दृष्टि है, नयन है, वो उपनिषद है। तो उसमें एक शब्द है, सा विद्याया विमुक्ते। विद्या क्या है? तो जो आपको मुक्त कर दे। मुक्ति का अर्थ क्या है? पहले हम लोगों ने चर्चा की, शरीर से प्राण निकल जाए, ये मुक्ति नहीं है। हम सब कुछ करते हुए, महाराजा जनक को विदेह क्यों कहते हैं? क्या जनक राजकाज नहीं चलाते थे?
या उनको राज्य करना नहीं आता था, आसक्ति नहीं थी कुर्सी। आसक्ति से रहित होकर के जब हम अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे तो वो मुक्ति है। और अगर ज्ञान है, वास्तव में विद्या प्राप्त हुआ तो ज्ञान मिल गया। बुद्ध को ज्ञान मिला तो क्या हुआ? कहा जगदमिदं दुःखमयम् दुःखस्य मूलम कामनायाः कामनायाः उन्मूलम सात्वम। तो यही इसी साधुता की तो बात करें। साधुता का अर्थ होता है शांति। जब शांति आपको मिल जाए, जिस काम को बार बार करने के बाद भी हमें आनंद की प्राप्ति नहीं है, तो मुक्ति कहाँ है? ज्ञान के लिए गुरु का होना बहुत जरूरी है। गुरु कैसा होना चाहिए और गुरु शिष्य की जो परंपरा चली जाती है वो कैसे निर्माण करना चाहिए? हमारे यहाँ ज्ञान के 3 सोपान है ज्ञान प्राप्ति की। श्रुति, गुरु, अनुभव। अंग्रेजी में कहते हैं ना, एक्सपीरियंस इज गुड टीचर। श्रुति क्या? सुना। हमारी परंपरा श्रुति की थी, सुनने की। बड़ों से सुना है, पूर्वजों से सुना है, फला महात्मा ने बताया था, ये श्रुति है, ये सुना कानों से। ये तो सुन लिया। और जब लिखित आने लगा 5000 साल पहले वेदव्यासी ने जब लिखना शुरू किया, लिपि, तो उस श्रुति की परंपरा में हमने, श्रुति स्मृति की जो परंपरा थी, श्रुति मैंने सुना, स्मृति मतलब याद कर लिया। श्रुति स्मृति की परंपरा में हमने ग्रंथ को शामिल कर लिया, किताबों को ये शामिल कर लिया। लेकिन हमने सुना पूर्वजों से, आम का पेड़ ऐसा होता है, बसंत के मास में उसमें बौर आते हैं, फिर छोटी छोटी गुठलियां बड़े से आम होते हैं, पक जाता है तो कुछ पीले हो जाते हैं, कुछ लाल हो जाते हैं। लेकिन आम का स्वाद कैसा होता है? पुस्तकों में लिख तो दिया। गुरु ने हाथ पकड़ा, आम के पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया, कहा अब यहां 2-3 महीना रहो। बौर आने से लेकर के आम के पकने तक 3 महीने इस पेड़ के नीचे तुम रहा। लेकिन जब आम पक करके गिरा, उसने आम को खाया, तो ये अनुभवजन्य ज्ञान है। आम कैसा होता है, कब पेड़ में फलेगा, ये श्रुति स्मृति ग्रंथ के द्वारा, और गुरु आपको उस पेड़ के नीचे तक पहुंचा देगा। गुरु की सीमा समाप्त। लेकिन आम का स्वाद पता करना है, इस ज्ञान का अर्थ क्या है, इसका जीवन में लाभ क्या है, अगर यह पता करना है तो आम तो स्वयं खाना पड़ेगा, पका हुआ। कच्चा आम भी खाना पड़ेगा कि आपको खट्टापन का एहसास हो। आम का तेजाबी जो रस निकल करके लग के चमड़ी उधार देता है, चोप जिसे कहते हैं, वो भी देखना पड़ेगा। ये लिखे तो जा सकते हैं, लेकिन अनुभव जब तक आपने नहीं लिया तो ज्ञान पूर्ण नहीं हुआ। इसलिए श्रुति स्मृति ग्रंथ, गुरु और अंत में अनुभव, ये ज्ञान प्राप्त करने के मार्ग के आपके यंत्र हैं। ये मार्ग है कि इतने विधियों से आपको ज्ञान प्राप्त होगा और तब जाकर के आपका ज्ञान परिपक्व होगा। इसलिए गुरु सहायक है। और गुरु बनाना कैसा? तो कबीर जी कहते हैं कि जब तक गुरु मिले नहीं साचा, तब तक गुरु करो 10 पांचा। और अगर आपकी आस्था और निष्ठा पक्की है तो मिट्टी की मूर्ति में भी द्रोणाचार्य को प्रकट करके एकलव्य ज्ञान ले सकता है। और अनास्था है ना, तो सामने खड़े परशुराम के द्वारा दिया गया ज्ञान भी कर्ण को युद्ध क्षेत्र में भूल सकता। धोखाधड़ी अगर ज्ञान में, तो दोनों पक्ष उपलब्ध हैं। तो ज्ञान प्राप्त करने की हमारी जिजीविषा कैसी है?
हमारी अभिलाषा कैसी है, हम प्राप्त क्या करना चाहते हैं, ज्ञान प्राप्त करने का हमारा उद्देश्य क्या है, और उद्देश्य की दिशा आपका गुरु तय करती है। गोस्वामी जी कहते हैं कि कलयुग के लक्षणों में एक लक्षण यह भी है कि कलयुग में गुरु ऐसा मिलेगा, हरहि शिष्य धन शोक न हरहि, कि गुरु जो है शिष्य के धन का हरण करेगा, उसके कष्टों का हरण नहीं करेगा। तो यह भी है एक पक्ष। फिर गुरु शिष्य दोनों चालाक है। शिष्य समझ रहा है कि हमने गुरु बनाया है, गुरु मूड़ा है, और गुरु समझ रहा है कि मैंने भी चेला मूड़ा है। तो ये जो परस्पर मुड़ने के भाव हैं, अविश्वास के भाव, उसमें से ज्ञान प्राप्त नहीं होना है, और न ज्ञान उसका उद्देश्य है, उसके उद्देश्य तो अलग ही। तो ऐसे भी गुरु चेले दुनिया में मिलेंगे, बहुत मिलेंगे। बहुतायत में पता चलता है कि चेले से गुरु ने सीखा, राजनीति में कई चेलों ने गुरु को उलट दिया। गुरु जी की पता नहीं चला, गुरु जी का पता ही नहीं चला। जिस अरे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का झोला ढोने वालों ने लोहिया को ऐसा दफन किया कि विचारधारा का कहीं पता नहीं चला। नाम इसलिए कि हमारा उद्देश्य क्या है, उस उद्देश्य की प्राप्ति पहले तय हो जाए, उद्देश्य क्या है, तब उस उद्देश्य के लिए ज्ञान क्या चाहिए, और उस ज्ञान के लिए परफेक्ट गुरु कौन है, इस पर तय होगा। अच्छा, बहुत लोग कहते हैं कि धर्म है लोगों को बांटता है, क्या ये सच है? धर्म नहीं, संप्रदाय बांटता है, धर्म तो जोड़ता है। संप्रदाय की निश्चित पूजा पद्धति, निश्चित पुस्तक। धर्म और संप्रदाय का एक ही अंतर है, ही और भी। ही का अर्थ होता है मैं ही सही, मैं महापुरुष, मैं सन ऑफ गॉड, उसका मैसेंजर हूं, उसको लेके आया। हरियाणा में मेरे साथ एक मजेदार घटना घटी। एक जाट ने हमसे कहा, गुरुजी आपको पता है कि हरियाणा में धर्मांतरण नहीं होता? हमने कहा ये तो पता है। कहा क्यों नहीं होता है, पता है आपको? हमने कहा क्यों? कहा कि ये जो पादरी आते हैं, तो हमने पूछा यीशु मसीह क्या है? कहा द सन ऑफ गॉड, और वो मैसेंजर थे। तो कहा ससुरे हट, जाट ने अपनी भाषा में, हट, मेरे यहाँ तो श्री कृष्ण भगवान स्वयं, और वो हमारे हरियाणा के कुरुक्षेत्र में खड़ा होकर के कहता मैं स्वयं भगवान हूँ और मेरी शरण में आओ। तो जब वो स्वयं यहाँ बैठा है, अपनी शरण में बुला लिया, तो उसके उतदूत पर हम क्यों भरोसा करें? इसलिए धर्म और संप्रदाय के अंतर को अगर आप समझेंगे, तो जहां ही होगा कि मैं ही सही, वो बांटेगा, और जहां होगा कि तू भी सही मैं भी सही, तो टकराव कहाँ है भाई? तू अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। तुझे अच्छा लगता है भगवान शिव की पूजा, मुझे अच्छा लगता है भगवान राम की पूजा, तो फर्क क्या है? राम शिव को पूजते थे, शिव राम को पूजते थे। तो इसलिए फर्क कहाँ है, अंतर क्यों है? हम लड़े क्यों पूजा पद्धतियों को लेकर के कि नहीं तू नमाज नहीं पढ़ेगा? अंत में कहाँ जाएंगे कि शिया की मस्जिद में सुन्नी नमाज नहीं पढ़ेगा, सुन्नी की मस्जिद में बरेलवी नहीं जाएगा, उस बरेलवी में देवबंदी नहीं जाएगा, एक दूसरे के कब्र में दफनाए नहीं जाएंगे। ये संप्रदायगत विभाजन जब होता जाएगा, कभी सुना कि किसी हिंदू के श्मशान में यहाँ ब्राह्मण जला है तो शूद्र नहीं जलेगा, यहाँ राजा जला है तो रंक नहीं जलेगा, यहाँ विद्वान जला है तो मूर्ख नहीं जलाया जाएगा? ऐसा कभी सुना है क्या? इसलिए ये भेद ही नहीं है। धर्म कभी बांटेगा ही नहीं, धर्म बांटने की वस्तु ही नहीं। धर्म तो संतुष्टि का विषय है, धर्म तो पुरुषार्थ चतुष्टय का विषय है, धर्म तो आत्मिक शांति का विषय है, धर्म वे ऑफ लाइफ है, जीवन जीने का रास्ता देता है। धर्म कैसे बांटेगा? जब हम निश्चित कर्मकांड, निश्चित पूजा पद्धति में बट जाएंगे, तेरे मेरे के भेद में बट जाएंगे, तो वो संप्रदाय हो सकता है, धर्म नहीं हो सकता।
धर्म और राजनीति की क्या एक सीमा भी होनी चाहिए, और क्या सन्यासी को धर्म राजनीति पे बोलना सही है? बहुत लोग इसका विरोध भी करते हैं कि सन्यासी को नहीं। मैं एक बात पूछूं, राजनीति में से धर्म शब्द हटा दीजिए तो वहां क्या बचेगा? अधर्म। धर्म जहां नहीं होगा, अधर्म। बोतल में दूध, पानी, फ्रूट के जूस हम ना भरे तो उसमें क्या होगा? वैक्यूम, खाली। तो राजनीति में से धर्म हटाने के बाद बचता क्या? परस्पर धोखा, अविश्वास। राजनीति भी स्वयं में धर्म है। राज्य करने की नीति है। नीति किस आधार पर तय होगी? अधर्म के आधार पर। जिसकी नींव अधर्म होगा, राजनीति की नीति कहां से तय होगी? सुनीति होगी कि कुनीति होगी? धर्म के बगैर राजनीति होगी कैसे? अधर्म युक्त राजनीति चाहते हैं, पापाचार युक्त राजनीति चाहते हैं। राजनीति अगर सेवा का माध्यम है तो सेवा परमो धर्म। सेवा स्वयं में धर्म है। भज सेवायाम धर्म। भजन और सेवा ही धर्म है। सताम संगो। राजनीति करने वाला व्यक्ति जब कोई राजनेता यह कहता है कि मैं झूठ नहीं बोलता, आप क्यों मुस्कुराए? आप यह मानते हैं ना कि नेता मतलब झूठा होता है? झूठ पे ही राजनीति। धर्माचार्य क्या चाहता है कि नेता जो बोले वो करे, उसकी करनी और कथनी में भेद न हो। यही तो धर्म है। उसके आचरण की पवित्रता हो। अरे हमारे यहाँ ऐसे भी नेता हुए हैं जिनकी वाणी, कर्म इतना पवित्र। अरे राजनीति में तो सत्य हरिश्चंद्र भी रहे। राजनीति मतलब लोकतंत्र और चुनाव थोड़े होता है। जो राजा है वो राजनीति कर रहा है, साम दाम दंड भेद चारों का उपयोग वह भी कर रहा है। लेकिन सपने में दान दिया तो उस दान के वचन को पूर्ण करने के लिए काशी में स्वयं बिक गए। इस राजाओं की अद्भुत परंपरा है। जो राजनीति में जो भी गद्दी पे हो राजा है। तो जो लोग यह कहते हैं कि धर्माचार्य को धर्माचार्य नहीं बोलेगा तो बोलेगा कौन? धर्माचार्य ही तो बताएगा कि तुम धर्म के मार्ग पर हो कि अधर्म के मार्ग पर हो। मैं पूछूं कि जज अगर नहीं हो तो कोर्ट के दोनों वकीलों के बहस में से लीगल क्या है और इलीगल क्या है कौन तय करेगा? धर्म क्या है, अधर्म क्या है? और राजा को राजधर्म का पालन करना है कि नहीं करना है? तो राजा के लिए राजधर्म तय है। अब वो कहे कि नहीं राजनीति में धर्म नहीं घुसा है, राजनीति में संप्रदाय घुस गया। जब पार्लियामेंट से हम निकलते हैं और कुछ सांसद किसी मस्जिद में जाके बैठक करते हैं तो वो धर्म नहीं है। आपने मंदिर मस्जिद को बैठकों के लिए चुना क्यों? ये संप्रदाय है, ये धोखा है। तो ये जो संप्रदायगत विभाजन है इसको धर्म के ऊपर नहीं डाल सकते। धर्म क्या है? राम राज्य में गोस्वामी जी क्या लिखते हैं? चल ही स्वधर्म सुरुचि स्वनीति। किसी के ऊपर कोई बंधन नहीं है। अपने अपने धर्मों का पालन करना है। वही बात, पुत्र का धर्म, पिता का धर्म, गुरु का धर्म, शिष्य का धर्म, माँ का धर्म, बेटी का धर्म। चल ही स्वधर्म। राजा अपने धर्म का पालन कर रहा है, प्रजा अपने धर्म का पालन कर रही, सैनिक अपने धर्म का पालन कर रहा है, सेनापति अपने धर्म का, प्रधानमंत्री अपने धर्म का, सचिव का काम है सलाह देना, वो अपने धर्म का पालन कर रहा है। स्वधर्म सुरुचि, हमारी रुचि जिसमें है, सन्यासी बनने में रुचि है कि सैनिक बनने में रुचि है कि अध्यापक बनने में रुचि है,
सुरुचि, स्वनीति, और हमने अपने लिए अपने मापदंड बनाए हैं। स्वतंत्रता के अधिकार हमारे तय हुए, तो हम उन मापदंडों का पालन करें। यही तो राम राज्य था। और इसको आप निकाल दीजिए जीवन में से, तो भारत का संविधान बचता है क्या? धर्म स्वतंत्रता का अधिकार बच जाएगा या व्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार बचेगा, या जिसको फ्रीडम ऑफ स्पीच कहते हैं, यह बच जाएगा? धर्म को माइनस करते। इसलिए ये छलावा भरा वामपंथ का पाखंडवादी शब्द है कि धर्म से राजनीति। अरे सीधे बोलो ना, धर्म से मजहब हटा, वो राजनीति से मजहब हटा दो। धर्म मजहब नहीं है, धर्म रिलीजन नहीं है। कहो ना कि पॉलिटिक्स से, फाइट ऑफ पॉलिटिक्स जो है वो रिलीजन को करना है, मजहब को करना है, लेकिन मजहब और रिलीजन शब्द का प्रयोग नहीं होगा। सनातन धर्म भारत राष्ट्र के वैभवपूर्ण परंपरा को लांछित करने के लिए धर्म के आधार पर राजनीति न हो, यह वाक्य प्रयोग किया जाएगा। जब धर्म की बात आएगी तो सनातन धर्म, जब मजहब की बात आएगी तो इस्लाम की बात होगी, रिलीजन की बात होगी तो क्रिश्चियनिटी, यहूदी, अन्य संप्रदायों की बात होगी दुनिया में। तो वो इसलिए इस बात को नहीं करते, धूर्ततापूर्ण तरीके से धर्म और राजनीति के विषय को समझाते हैं। अच्छा, जब आत्मा और अस्तित्व की बात होती है, जब हम कहते हैं कि मैं आत्मा हूँ, यह बोध केवल ज्ञान का है या अनुभूति की आवश्यकता होती है? अनुभूति की आवश्यकता है। ज्ञान होगा तभी तो अनुभूति होगी। जाने बिन प्रतीति न हुई, बिन प्रतीति प्रीति नहीं हुई। प्यार तो हमें आत्मा से करना, लेकिन आत्मा से न होकर के प्यार हमें शरीर से हो जाता है। मोक्ष एक अवस्था है या केवल दृष्टिकोण है? मुक्ति अवस्था है, सिर्फ दृष्टिकोण नहीं है। दृष्टिकोण तो बहुतों ने बनाया कि मुक्त हो जाऊं। कहते हैं कि मैं तो कंबल को छोड़ना चाहता हूं, कंबल ही हमें नहीं छोड़ता। ये तो दृष्टिकोण है। ईश्वर की खोज और अनुभूति, यदि ईश्वर सर्वत्र है तो इसकी खोज क्यों करते हैं? मैं पूछूं, वही जो पलट के प्रश्न आया, हवा हर जगह उपलब्ध है, टायर में भरते क्यों? है तो चला लो गाड़ी। अन्न उपलब्ध तो है, तुम्हारे किचन में बनी हुई भोजन, खाते क्यों? ईश्वर हर जगह है, लेकिन जहां उसकी आवश्यकता है वहां तो देना पड़ेगा ना। वहां नहीं देंगे तो कैसे काम चलेगा? ईश्वर हमें चाहिए, अनिश्वरवादियों को थोड़े चाहिए। उसी हवा की तरह, हवा तो बह रही है, यंत्रों के द्वारा हवा को पकड़ करके कैसे उसको का हम उपयोग कर लेंगे, क्योंकि सृष्टि में हवा, पानी और मिट्टी बनाई नहीं जाती। ये प्रकृति और परमात्मा के द्वारा प्रदत्त है। पानी का सूत्र H2O जरूर है, लेकिन H2O मिला के प्रयोगशाला में पानी बना के नहीं दिखा सकते। ध्यान और शून्यता की जब बात होती है, ध्यान के समय जो शून्यता आती है वह क्या मोक्ष का स्वाद है? मोक्ष का स्वाद उसे नहीं कह सकते। सूरदास के शब्दों में, अविगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस, अंत ही सुख पावे। इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ये मजा तो स्वयं लेना होगा, यह आनंद स्वयं लेना होगा। सिर्फ इसे किताबी और जुबानी बातों से काम नहीं चला करते। अनुभूति का स्तर है, स्वयं अनुभूति करो, पता चलेगा। ध्यान और मैं के बीच में कौन? ध्यान और मैं के बीच में तो दुनिया है ही, जागतिक सृष्टि है। और यह सृष्टि अगर आपको समझ में आ जाए
मैं का एक अर्थ अहंकार भी है, और जागतिक सृष्टि से परे होकर के स्वयं का बोध हो जाएगा तो ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। पूरे जन्म कर्म और नियति, यदि सब कुछ ईश्वर की इच्छा से होता है तो फिर कर्म का क्या स्थान है? अगली बुकिंग तुम्हारे किए हुए कर्म अगले जन्मों की बुकिंग बताते हैं कि कहां जाने वाले हो। आत्मा का अस्तित्व है तो आत्मा 84 लाख योनियों में जाएगी। अब ये तय आपको करना है कि इस आवागमन के बंधन से मुक्त होना है या अपने कर्मों के द्वारा भटकते रहना है। कैसे मुक्त होया जा सकता है आवागमन? एकदम मार्ग क्या है? मोक्ष ही तो मुक्ति है। आवागमन के बंधन से मुक्ति ही तो मोक्ष है। और यह मुक्ति अगर आप चाहते हैं तो उसके अनुसार कर्म करेंगे, और मुक्ति नहीं चाहते हैं तो उसके अनुसार कर्म करते हैं। कर्म की गति। क्या कोई व्यक्ति इस जीवन में भी अपने सभी कर्मों का फल पा सकता है, चाहे कर्म अच्छा हो या बुरा हो? नहीं, ये एक लंबा प्रोसेस है। सारे कर्मों के फल उसी जन्म में नहीं भोगे जा सकते, अलग अलग जन्मों के फल होते हैं, और सब इसी जन्म में भोग लेंगे तो पिछले जन्मों का किया हुआ ये तो भोगना है इसी जन्म में। तो और कई लोग तो पिछले जन्मों के किए हुए अगले कई जन्मों तक भोगते रहते हैं। तो कभी कभार ज्यादा कष्ट होता है तो कहते कि नहीं, हम इसी जन्म में पिछले प्रारब्धों का भोग समाप्त कर लेना चाहते हैं। आध्यात्मिक और अहंकार, जब कोई व्यक्ति यह कहे कि मैं बहुत आध्यात्मिक हूं तो यह क्या एक प्रकार का अहंकार है? स्वाभाविक है। जब फल अपने वृक्ष फल से लद जाता है तो झुक जाता है, विनम्र हो जाता है। और विनम्र व्यक्ति कभी भी अहंकार में नहीं जीता है। तो और अध्यात्म आ गया तो अहंकार बचा कहाँ, उसके लिए जगह ही नहीं है। भक्ति बनाम ज्ञान, भक्ति मार्ग में समर्पण और ज्ञान मार्ग में विवेक, क्या दोनों एक ही लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सही है? नहीं, भक्ति मोक्ष दे देगी और ज्ञान में विस्मय भी होगा, ज्ञान में तर्क भी होगा। ज्ञान मार्ग बहुत करेगा तो परमात्मा के दर्शन करा देगा, लेकिन बिना समर्पण के आप बड़े भारी ज्ञानी हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन समर्पण नहीं है तो प्राप्ति नहीं। बिना समर्पण जरूरी। हाँ। स्वामी जी, इस महाकुंभ में सनातन बोर्ड की मांग उठी थी, क्या आपको लगता है कि सनातन बोर्ड बनना चाहिए? यह एक राजनीतिक प्रश्न है। जिन लोगों को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड दिखता है, मेरा मानना है किसी भी प्रकार का कोई बोर्ड नहीं बनना चाहिए। बोर्ड में मर्जर करेंगे। ये बोर्ड बने ही मुगल काल में। वक्फ बोर्ड इसीलिए बनाए गए थे कि हिंदुओं की संपत्तियों को हड़प करके यहाँ डालना है और ये बताना कि अल्लाह की प्रॉपर्टी है। हम तो कोई अल्लाह की प्रॉपर्टी नहीं है, ये हिंदू समाज की प्रॉपर्टी हजारों हजारों वर्षों से, हमें वापस मिलनी चाहिए। इसलिए वक्फ बोर्ड समाप्त होना चाहिए, ये विषय था। लेकिन उन्हीं लोगों ने बड़े चालाकी से हमारे बीच के कुछ जिनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है ऐसे लोगों को खड़ा कर दिया कि वो धर्म संसद फला संसद करते नजर आए, और उन्होंने कहा कि नहीं, एक सनातन बोर्ड बन जाए। तो अंतर क्या भाई, वक्फ बोर्ड उनके पास है, सनातन बोर्ड तुम्हारे पास है, लेकिन तुम्हारे सनातन बोर्ड में अपना मठ मंदिर कौन देने जा रहा है? बना लो सनातन बोर्ड। वक्फ बोर्ड जैसे बना वैसे एक सनातन बोर्ड बन भी जाए तो तुम्हारे साथ समर्पण किसका है? कौन देगा प्रॉपर्टी अपनी? कैसे आएगी? यह विशुद्ध राजनीतिक मांग है और इस मांग का कोई अर्थ नहीं है। बहुत लोगों ने हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कह रहे हैं लोग, क्या हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? हिंदुओं को जगाने की भी बात। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, करोड़ों वर्षों से भारत हिंदू राष्ट्र है।
बनने बनाने जैसा कुछ भी नहीं है, रेडीमेड है। हमें बाइबल या कुरान में कहीं भी भारत के किसी भूभाग का वर्णन दिखा दीजिए। आइए हम शास्त्रों में, पुराणों में, अपनी ऋचाओं में, उपनिषदों में भारत के एक एक इंच भूमि का वर्णन दिखाते हैं। महेंद्रो मलय सहयो गंगा सिंधु गोदावरी, इन श्लोकों में किसका वर्णन है? आसे तो हिमालय से लेकर के हिंद महासागर तक का वर्णन है। तो ये भौगोलिक रूप से ही नहीं, सांस्कृतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, प्रत्येक रूपों में हिंदू राष्ट्र है। अब अलग अलग कालखंड में अलग अलग राजाओं ने अलग अलग स्मृतियों के आधार पर शासन किया। अभी पिछले 75 वर्षों से हम अंबेडकर स्मृति के आधार पर शासन में है। डॉक्टर राजेंद्र बाबू के द्वारा संविधान सभा की अध्यक्षता की गई। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर थे। जो एक नया संविधान बना तथाकथित स्वतंत्रता के बाद, उसके आधार पे, तो ऐसी तो पहले भी सैकड़ों स्मृतियां, संहिताएं बनी। तो ये भी स्मृति और संहिता के आधार पर वर्तमान का शासन चल रहा है। इसलिए भारत और जो वर्तमान का संविधान है उसके भी तो मूल पेज पर राम राज्य का दृश्य है, और तो कुछ नहीं है। कहीं सूली पे लटके हुए ईसा मसीह तो नहीं है उसके किसी पन्ने पे, उसके किसी पन्ने। इसलिए ये हिंदू राष्ट्र ही है, और यह भी राजनीतिक विषय है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ये जोर से बोलते ही इसमें से बहुत सारे प्रश्न निकलते हैं। फिर दलित पूछता है कि इस हिंदू राष्ट्र में हमारी जगह कहाँ है? क्या वो मनुस्मृति वाली जगह है जहां समता का भाव नहीं है? तो पहली बात की अस्पृश्यता हमारे शास्त्रों में नहीं है। ये छुआछूत अंग्रेजों के आने के बाद आया है, 1808 के बाद की चीजें। ये जातिगत विभाजन 1901 के बाद का विषय है। पहली जाति गणना 1901 में हुई थी। इसलिए हिंदू राष्ट्र और ये सनातन या हिंदू बोर्ड, वक्फ बोर्ड जैसा, ये सारी बातें राजनीतिक बातें हैं, राजनीतिक मांग है, जिसका हमारे जैसे लोग तो समर्थन नहीं ही करते। स्वामी जी, मौजूदा समय में कोई भी उठता है वो अपने आप को महामंडलेश्वर घोषित कर लेता है, अपने नाम के आगे स्वामी 1,000 ऐसे चीजें लगा देते हैं। क्या ये धर्म की दृष्टि से सही है? मन के अंदर अति सम्मान पाने की महत्वाकांक्षा हमें जगत गुरु, ब्रह्मांड गुरु तक की यात्रा करा देती है। लेकिन हम स्वयं से पूछें कि हम गुरु होने के लायक हो गए हैं कि नहीं? हम क्या अपने जीवन में एक व्यक्ति को भी अंधकार से निकाल करके प्रकाश के मार्ग पर ले जा पाए? एक व्यक्ति भी हमारे ज्ञान के द्वारा, हमारी दी गई विद्या के द्वारा, सा विद्या या विमुक्त के उपनिषद वाक्य पर खरा उतरा है क्या? कोई एक व्यक्ति भी मुक्त हुआ है क्या? अगर मुक्त नहीं हुआ तो यह पाखंड है, और हम मुक्त कर सके तो वास्तव में हम गुरु हैं। इसमें कहीं को दो राय नहीं, कोई माने न माने। अच्छा, एक शंकराचार्य जी, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी का जो पद है, उसको लेकर के संशय का विषय बना हुआ है हमेशा। पुरी वाले शंकराचार्य जी ने भी एक पॉडकास्ट में जिक्र किया कि हम नहीं मानते हैं उनको शंकराचार्य। आपकी दृष्टि क्या है इस पे? हमारी दृष्टि का प्रश्न नहीं, देश संविधान से चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने उनके अभिषेक पर रोक लगा दी। अभिषेक की तिथि घोषित थी। पहली बात कि उनके गुरु स्वामी स्वरूपानंद जी, हाई कोर्ट ने उन्हें इलीगल कहा था। मुकदमे में स्वामी स्वरूपानंद वर्सेज स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी के मुकदमे में एक को इलीगल, एक को इकम्पिटेंट है। वो कम्पिटेंट है कि नहीं है ये तय करना गुरु का अधिकार है। इलीगल तय करना संविधान और जज का काम है। स्वरूपानंद जी हाई कोर्ट से इलीगल थे, तो वो दूसरे को उत्तराधिकारी बना नहीं सकते थे। तो और पुरी के शंकराचार्य जी क्या कह रहे हैं कि स्वरूपानंद जी ने प्रेस नोट जारी करके यह कहा 2020 में मीडिया को कि हमने कोई उत्तराधिकारी नहीं बनाया है और हमने किसी की कोई नियुक्ति नहीं की। अचानक 2014-15 का, या तो स्वरूपानंद जी झूठ बोल रहे हो कि मैंने कोई उत्तराधिकारी तय नहीं किया, और 2014-15 की वसीयत
कि जिसमें ज्योतिष पीठ और द्वारिका पीठ का बंटवारा कर लिया गया और दोनों शिष्य जो है शंकराचार्य स्वयं को घोषित करना। और अभिषेक 17 अक्टूबर को होना था। 15 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनका आजीवन कभी अभिषेक हो ही नहीं सकता अभिमुक्तेश्वरानंद का। फिर भी निगेटिव पब्लिसिटी के माध्यम से स्वयं को शंकराचार्य लिखना, समाज के बीच नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ राष्ट्रवादियों को, संघ को गालियां देते हुए हिंदू समाज के बीच अपनी एंटी हिंदू लॉबी के बीच अपनी प्रासंगिकता बनाए रखना, एंटी हिंदू लॉबी के जो मेन स्ट्रीम की मीडिया है उसके बीच में बने रहना, ये धर्म के लक्षण नहीं है और धर्माचार्य को इन चीजों से दूर रहना चाहिए। मैं जितना समझ पाया उतने की व्याख्या कर दिया कि पुरी के शंकराचार्य जी ने क्यों कहा इन बातों को, क्योंकि पुरी के शंकराचार्य जी स्वामी स्वरूपानंद जी के बहुत नजदीकी थे। और अगर स्वामी स्वरूपानंद जी प्रेस नोट जारी करके ये कह रहे हैं कि मैंने किसी को उत्तराधिकारी नहीं बनाया, एक देश के प्रतिष्ठित चैनल को इंटरव्यू देकर के उन्होंने कहा कि मैंने कोई उत्तराधिकारी नहीं तय किया, तो ये वसीयत आ कहां से गई? यह भी तो एक प्रश्न है। और दूसरा कि सुप्रीम कोर्ट मानता है कि भाई आप इलीगल हैं, तो ऐसी परिस्थिति में उत्तराधिकारी तय करने का प्रश्न नहीं था। फिर समाज के बीच में मोदी योगी को गालियां बक करके, संघ को गालियां दे करके, हिंदुओं के बीच जातिगत विवाद पैदा करके, जातिगत विभाजन की नींव डाल करके हम धर्माचार्य के रूप में प्रासंगिक बने रहें, ये शोभा नहीं देता। अच्छा, योगी और मोदी जी क्या हिंदुत्व के लिए अच्छा काम कर रहे हैं या इनको ऐसे ही करते रहना चाहिए? कुछ और बदलाव? देश संविधान से चलता है। संवैधानिक मर्यादाओं में जो कुछ द बेस्ट हो सकता है वह नरेंद्र मोदी जी ने किया है। राज्य सरकारों में मैं किसी एक मुख्यमंत्री का नाम लेकर के बाकी मुख्यमंत्री अच्छा कर रहे, इसको डिनाई नहीं कर सकता। सभी अच्छा कर रहे। राष्ट्रवादी सरकार 2014 के बाद क्या आपको नहीं लगता है कि देश का वातावरण बदला है? भारत के पासपोर्ट की दुनिया में कीमत बढ़ी है। हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति लगने वाले 19 का कुंभ हो या प्रयाग का ये कुंभ हो, 21 का हरिद्वार कुंभ हो, इन कुंभ के मेलों में 2016 में उज्जैन का कुंभ हो, इन सभी मेलों में क्या हिंदू धर्म के पूरे दुनिया के अंदर ये ख्याति नहीं बनी, या लोग नहीं, या मीडिया कॉन्शियस नहीं हुआ हो? तो ये स्वाभाविक है कि ये चीजें बढ़ी हैं और वो उसी रूप में देखी जानी चाहिए, पॉजिटिव रूप में, जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये देश कर रहा है। स्वामी जी, आखिरी सवाल है, काशी कितनी बदली है प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद यहाँ, और कितने विकास हुए और कितना बदलाव हुआ? आध्यात्मिक काशी तो हजारों साल पहले जो थी वो आज भी है, आत्मा वही है। भौतिक रूप से ये सड़क, पुल, बिजली के तार, ये इससे धर्माचार्यों को विकास की श्रेणी में नहीं रखना चाहिए। ये होते रहेंगे, सड़कें खुदती रहेंगी, सड़कें बनती रहेंगी, ठीक। बिजली के तार कभी जमीन के नीचे जाएंगे, कभी आसमान के ऊपर आएंगे, कभी लोग ट्रालियों में सर के ऊपर से गुजरते हुए दिखेंगे, कभी दिल्ली जैसे शहर में जमीन के नीचे चलते हुए पाए जाएंगे। इसलिए इस भौतिक विकास को पैमाना न माना जाए। काशी जैसी थी, काशी वैसी है, आज भी उसकी मस्ती वैसी ही थी। हाँ, तब जो लोग थे वो ज्यादा दिखते थे, आज आबादी बढ़ गई, बढ़ी हुई आबादी के लोग ज्यादा दिखते हैं, इसलिए काशी जैसी थी वैसी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहेगा। नेक्स्ट एपिसोड में हम आपको बहुत जल्द रिलीज करेंगे कि हम किसके साथ पॉडकास्ट करने वाले हैं। अविनाश कुमार पांडे, उत्तर प्रदेश समाचार, वाराणसी से लाइव लोकेशन।